आज अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक तरफ महासागर में जंग जैसे हालात, दूसरी तरफ न्यूक्लियर हमले की खुली धमकी और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन रुकिए, जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किससे लड़ रहा है, असली सवाल है क्या अब दुनिया की ताकत बदल चुकी है। और इस सवाल का जवाब आपको इस पूरी कहानी के अंदर छुपा मिलेगा। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला पूरी दुनिया को ऐसी आग में झोंक सकता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और यही वजह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि जो खुलासे आगे होने वाले हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ अटलांटिक महासागर, जहां अचानक से माहौल बदल चुका है। जहां कभी अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, आज वहीं पर उसके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन असली झटका यहां नहीं है। असली झटका यह है कि जो देश पहले अमेरिका के साथ खड़े थे, अब वही धीरे धीरे उससे दूरी बना रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अभी अभी जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक समंदर में बड़े स्तर पर मूवमेंट हो रही है। कई देशों के युद्धपोत एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो रणनीति है वो कहीं ज्यादा गहरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहां तक पहुंच गए। तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। जब दुनिया को लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, तभी अचानक से एक ऐसी घटना होती है जो पूरे समीकरण को बदल देती है। एक तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, धमकियां दी जा रही थी, डेडलाइन दी जा रही थी, लेकिन सामने वाला देश झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। और यहीं से हालात बिगड़ने शुरू होते हैं। अभी जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है वो है समुद्री रास्ते, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इन्हीं रास्तों पर टिकी हुई है। अगर ये रास्ते बंद हो जाएं, तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। और यही इस वक्त हो रहा है। कुछ जहाजों को रोका गया, कुछ को वापस लौटना पड़ा, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बीच रास्ते में ही खतरे का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली टेंशन तब बढ़ी जब हवा में भी हलचल शुरू हो गई। फाइटर जेट्स एक्टिव हो गए, निगरानी तेज कर दी गई, और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। एक फाइटर जेट गिराया जाता है। अब सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब साफ है। सामने वाला देश सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरी ताकत से टक्कर दे रहा है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। एक पायलट दुश्मन की जमीन पर गिरता है, चारों तरफ खतरा, हर सेकेंड जान का रिस्क, और फिर वो एक छोटा सा मैसेज भेजता है, बस 3 शब्द। लेकिन उन्हीं 3 शब्दों ने पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों को एक्टिव कर दिया। अब यहां से शुरू होता है असली मिशन। एक ऐसा मिशन जिसमें जरा सी गलती सीधे अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल सकती थी। इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव, स्पेशल फोर्सेस तैयार, और हर कदम बेहद गोपनीय। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये उस बात का सबूत था कि हालात अब कितने गंभीर हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो पायलट गलत हाथों में चला जाता तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देती। और यहीं पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ धमकियों का स्तर और बढ़ता जा रहा था। ऐसी धमकियां जिन्हें सुनकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी चुप हो गए। एक पूरा देश, एक पूरी सभ्यता खत्म करने की बात कही जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक देश या एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। ये सीधे असर डालेगा आपकी जिंदगी पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के पावर बैलेंस पर। और अगले हिस्से में आप जानेंगे कैसे एक डेडलाइन पूरी दुनिया को न्यूक्लियर खतरे के किनारे तक ले गई।
अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सेकंड मायने रखता है, क्योंकि जिस डेडलाइन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी वो खत्म होने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है वो पल जिसे आज भी कई लोग सबसे खतरनाक 90 मिनट कह रहे हैं। सोचिए, एक तरफ खुली धमकी दी जा चुकी है, पूरी दुनिया अलर्ट पर है, एम्बेसीज अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह रही हैं, और दूसरी तरफ किसी को भी ये नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। यही वो स्थिति होती है जब छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को आग बना सकती है। लेकिन रुकिए, असल ट्विस्ट यहीं आता है, क्योंकि जैसे जैसे डेडलाइन खत्म होने का वक्त करीब आ रहा था, उसी समय अचानक एक खबर आती है, एक ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अभी अभी डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले दोनों देशों के बीच एक सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। जी हां, जहां पूरी दुनिया एक बड़े हमले की उम्मीद कर रही थी, वहीं अचानक शांति की बात सामने आ जाती है। लेकिन क्या यह सच में शांति थी? यहीं पर आपको समझना होगा असली गेम, क्योंकि ऊपर से दिख रहा था सीज फायर, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे सीज फायर के पीछे एक ऐसा देश सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो समझिए, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ देशों के बीच एक सीधा संपर्क बन चुका था, और उसी संपर्क के जरिए आखिरी समय पर बातचीत होती है और फिर एक अस्थायी समझौता तैयार किया जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जो कागज पर लिखा गया वो जमीन पर वैसा नहीं दिखा, और यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन। एक तरफ कहा जाता है समुद्री रास्ता खोल दिया जाएगा, दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद उसी रास्ते पर हमले की खबर आ जाती है। अब सोचिए, अगर एक ही समय में दो अलग अलग सिग्नल मिले तो जमीन पर मौजूद फोर्स क्या करेगी? यही हुआ। जहाज आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। यानी ऊपर से शांति, नीचे से संघर्ष। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इसी बीच एक और मोर्चा खुल जाता है, और ये मोर्चा पूरे खेल को और खतरनाक बना देता है। एक तीसरा देश अचानक से बड़ी कार्रवाई करता है, ऐसी कार्रवाई जिसका सीधा असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। लगातार हमले, तेज होती गतिविधियां और हर तरफ बढ़ता हुआ तनाव। अब यहां से स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं रह जाती, अब इसमें कई देश अलग अलग दिशाओं से शामिल होने लगते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां कोई भी स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे सीज फायर के बाद एक बैठक होती है जहां उम्मीद थी कि सब कुछ सुलझ जाएगा। लंबी बातचीत, कई घंटे की चर्चा और एक बड़ा फैसला। लेकिन आखिरी समय पर सब कुछ टूट जाता है। जी हां, पीस टॉक्स फेल हो जाती हैं। अब सोचिए, जब बातचीत भी फेल हो जाए तो अगला कदम क्या होता है? यहीं से हालात फिर से खतरनाक दिशा में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि तुरंत बाद एक बड़ा ऐलान होता है, समुद्री ब्लॉकेड। अब इसका मतलब समझिए, कोई जहाज अंदर नहीं, कोई जहाज बाहर नहीं, यानी पूरी सप्लाई चेन पर सीधा हमला। और इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। तेल की कीमतें, ट्रेड रूट्स, सब कुछ खतरे में। लेकिन अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि असली झटका तब लगा जब अचानक एक दिन कहा गया रास्ता खुल गया है, और अगले ही दिन उसी रास्ते को फिर से बंद कर दिया गया। अब सवाल ये है, आखिर ये खेल चल क्या रहा है? क्या ये रणनीति है या फिर दबाव बनाने का तरीका? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है? क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे कैसे इस पूरे टकराव का सीधा असर भारत पर पड़ा, कैसे भारतीय जहाज इस खतरे में फंस गए, और क्यों अब ये मामला सिर्फ इंटरनेशनल नहीं बल्कि हमारे लिए पर्सनल बन चुका है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ये सिर्फ बड़े देशों की ताकत का खेल नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे हम तक, हमारे देश तक पहुंच चुका है। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो हर भारतीय को जानना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो कुछ हो रहा था वो दूर कहीं समुद्रों और सीमाओं तक सीमित था, लेकिन अचानक इस पूरे टकराव की आग हमारे अपने जहाजों तक पहुंच जाती है।
अभी अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। भारतीय झंडा लिए हुए जहाज समुद्र के उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जहां पहले से ही तनाव चरम पर था, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अचानक से उन जहाजों पर फायरिंग शुरू हो जाती है। सोचिए, एक तरफ इंटरनेशनल टेंशन, दूसरी तरफ हमारे अपने लोग, हमारे अपने जहाज, और बीच में गोलियों की आवाज। अब ये सिर्फ खबर नहीं रही, ये सीधा खतरा बन चुका था। जहाजों को तुरंत दिशा बदलनी पड़ती है, वापस लौटना पड़ता है, और उस पल पूरी दुनिया को यह समझ आ जाता है कि हालात अब कंट्रोल से बाहर जाने लगे हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कुछ समय पहले तक जो देश हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स कर रहा था, जो हमारे साथ खड़ा नजर आता था, वही अचानक हमारे जहाजों के सामने खतरा बनकर खड़ा हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? और यही वो पॉइंट है जहां आपको पूरी तस्वीर समझनी होगी, क्योंकि असली खेल सिर्फ समुद्र में नहीं चल रहा। असल खेल है तेल, सप्लाई और कंट्रोल का। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस बात पर लड़ रही हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, और जब कंट्रोल की लड़ाई होती है तो सबसे पहले चोट लगती है सप्लाई पर, यानी तेल, गैस और जरूरी संसाधन। अब सोचिए, अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई आसमान पर। और यही वजह है कि ये टकराव सीधे हमारी जेब तक पहुंच सकता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि इस पूरे खेल में भारत की भूमिका सिर्फ एक पीड़ित देश की नहीं है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति की है। अब ध्यान से समझिए, जहां एक तरफ कई देश आपस में उलझे हुए हैं, वहीं भारत बहुत ही शांत लेकिन सटीक तरीके से अपनी चाल चल रहा है। न ज्यादा बयान, न बेवजह आक्रामकता, लेकिन हर कदम पूरी रणनीति के साथ। और यही बात भारत को सबसे अलग बनाती है। दुनिया अब तुलना कर रही है, एक तरफ वो देश जो धमकियों और दबाव से काम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत जो संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी बीच दुनिया के अंदर एक नई खाई बनती दिख रही है। कुछ देश एक तरफ, कुछ दूसरी तरफ, और यही वो स्थिति होती है जहां से इतिहास बदलता है। अब तक जो गठबंधन मजबूत माने जाते थे, उनमें दरारें दिखने लगी हैं। अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ सतह थी, लेकिन अब हम उस लेयर में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली खेल खेला जा रहा है। क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है अर्थव्यवस्था से, सप्लाई से और कंट्रोल से। और इस वक्त पूरी दुनिया उसी जंग के बीच खड़ी है। अभी अभी जो डेटा सामने आया है उसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। समुद्री रास्तों पर जो टेंशन चल रही है उसका असर सीधे ग्लोबल ट्रेड पर पड़ चुका है। जहाज रुके हुए हैं, रूट बदल दिए गए हैं, इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं, और ये सब क्या दिखाता है कि खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं है, खतरा है आर्थिक गिरावट का। अब जरा एक सिंपल सी बात समझिए, अगर समुद्र के रास्ते रुक जाते हैं तो तेल नहीं पहुंचेगा, अगर तेल नहीं पहुंचेगा तो फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, अगर फैक्ट्रियां रुक गई तो मार्केट गिर जाएगा, और अगर मार्केट गिरा तो असर हर इंसान पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, ये हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा मामला बन चुका है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी है। शेयर मार्केट में गिरावट, करेंसी पर दबाव और सबसे बड़ा अनिश्चितता। अब आप सोचिए, जब बड़े बड़े निवेशक भी डरने लगे तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड और तेल तक सीमित नहीं रहता, अब इसमें जुड़ जाता है टेक्नोलॉजी का एंगल। जी हां, अब लड़ाई सिर्फ जमीन और समुद्र पर नहीं, बल्कि साइबर और स्पेस में भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सिस्टम अचानक से फेल होने लगे हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत, सैटेलाइट नेटवर्क में रुकावट, और ये सब क्या दिखाता है कि अब जंग एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां दिखाई कुछ देता है और असली हमला कहीं और होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, इस पूरे खेल का अंत कहां होगा?
क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे फैसले लेना मुश्किल होता जा रहा है। एक गलत कदम पूरी स्थिति को विस्फोट में बदल सकता है और यही डर अब हर देश के अंदर दिखाई देने लगा है। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि इसी बीच दुनिया के कुछ देश एक नई दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। अब तक जो गठबंधन सिर्फ नाम के थे, अब वो एक्टिव हो चुके हैं। नई रणनीतियां बन रही हैं, नई पार्टनरशिप बन रही है और सबसे बड़ी बात, पावर का संतुलन बदलता दिख रहा है। अब तक जो एक ही देश के हाथ में था, वो अब धीरे धीरे कई हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है और यही वो पल होता है जब इतिहास लिखा जाता है। लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच एक देश ऐसा है जो ना ज्यादा शोर कर रहा है, ना जल्दबाजी, लेकिन हर चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है और वही देश है भारत। अब आप सोच रहे होंगे भारत आखिर कर क्या रहा है? तो समझिए, भारत इस पूरे खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक बैलेंसर बन चुका है। एक तरफ दबाव बनाए रखना, दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते खुले रखना। यही वो रणनीति है जो बड़े बड़े देशों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे कैसे दुनिया के अंदर गठबंधन टूट रहे हैं, कैसे पुराने दोस्त अब दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया दो हिस्सों में बंटने वाली है? अब तक आपने जो समझा वो सिर्फ बदलाव की शुरुआत थी, लेकिन अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से असली टूट शुरू होती है। क्योंकि किसी भी बड़ी ताकत को हराने के लिए सीधे हमला करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस उसके अपने लोगों को उससे दूर कर देना ही काफी होता है और इस वक्त ठीक वही होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के वो देश जो सालों से एक ही तरफ खड़े थे, अब अचानक अपनी दिशा बदलते दिख रहे हैं। लेकिन क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको पूरी कहानी समझने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि ऊपर से ये सब बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट चल रहा है। अब ध्यान से समझिए, जब किसी गठबंधन में दरार आती है तो उसका असर सीधे मैदान में दिखता है। कुछ देश पीछे हटते हैं, कुछ न्यूट्रल हो जाते हैं और कुछ नई तरफ खड़े हो जाते हैं। और यही इस वक्त हो रहा है। अब तक जो देश एक सुपर पावर के साथ खड़े थे, अब वही देश अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा असर उस सुपर पावर की ताकत पर पड़ रहा है। क्योंकि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं होती, ताकत होती है सपोर्ट से। और जब सपोर्ट कमजोर होने लगे तो सबसे बड़ी ताकत भी डगमगाने लगती है। लेकिन अभी असली झटका बाकी है, क्योंकि इसी बीच अंदरूनी स्तर पर भी हालात बिगड़ने लगते हैं। राजनीतिक दबाव, मीडिया के सवाल और जनता की चिंता, सब कुछ एक साथ बढ़ने लगता है। अब सोचिए, जब बाहर से दबाव हो और अंदर से भी विरोध, तो फैसले लेना कितना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कई बड़े फैसले टलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बयान बदल रहे हैं, कुछ नीतियां नरम पड़ती दिख रही हैं। लेकिन क्या यह सच में बदलाव है या सिर्फ समय खरीदने की कोशिश? यही असली सवाल है और इसी सवाल के बीच एक और बड़ा संकेत सामने आता है, बातचीत की। जी हां, जहां पहले सिर्फ धमकियां थीं, अब वहां बातचीत की बात होने लगी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये बातचीत मजबूरी में हो रही है या रणनीति के तहत? क्योंकि अगर कोई ताकत बातचीत की बात करे तो इसका मतलब होता है या तो वो शांति चाहती है या फिर वो दबाव में है। अब आप खुद सोचिए, इस वक्त कौन सी स्थिति ज्यादा सही लगती है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच दुनिया के अंदर एक और बदलाव शुरू हो जाता है। अब तक जो देश सिर्फ फॉलो कर रहे थे, अब वही देश लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो पल है जहां से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू होता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां कोई एक देश हावी नहीं होगा, बल्कि कई ताकतें मिलकर संतुलन बनाएंगी। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलने वाला है? यहीं पर आता है सबसे बड़ा नाम, भारत। अब तक जो देश शांत रहकर अपनी रणनीति बना रहा था, अब वही देश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका है। दुनिया अब उसे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। और यही वजह है कि हर बड़ा फैसला अब उसके बिना अधूरा लगने लगा है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे, क्या ये टकराव सच में खत्म होगा
या ये सिर्फ एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है या फिर अराजकता की तरफ? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में आगे क्या होने वाला है? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है अब आगे क्या होने वाला है। और सच मानिए, जो संकेत इस वक्त सामने आ रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ रुकने वाला नहीं दिख रहा, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हर देश अपनी अपनी अंतिम चाल चलने की तैयारी में है। लेकिन रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी बीच कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जो बताते हैं कि शायद अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। अब ध्यान से समझिए, एक तरफ तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ धीरे धीरे बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन ये बातचीत पहले जैसी नहीं है, अब ये बराबरी की बात है। यानी अब कोई एक देश शर्तें नहीं रख रहा, अब हर देश अपनी शर्तों के साथ टेबल पर बैठ रहा है। और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत है कि दुनिया बदल रही है। लेकिन क्या ये बदलाव शांति लाएगा या फिर और बड़ा संघर्ष? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी पावर शिफ्ट होता है तो टकराव बढ़ता है और उसी टकराव से नई व्यवस्था जन्म लेती है। लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है, क्योंकि अब इसमें शामिल हैं न्यूक्लियर ताकतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों का भविष्य। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये टकराव बढ़ता है तो असर कहां तक जाएगा? आपकी जिंदगी तक, आपके खर्चों तक, आपकी सुरक्षा तक। और यही वजह है कि दुनिया इस वक्त सांस रोक कर देख रही है। हर नई खबर, हर नई मूवमेंट एक नया संकेत दे रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे तनाव के बीच कुछ फैसले ऐसे भी लिए जा रहे हैं जो बताते हैं कि कोई भी देश पूरी तरह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर ये आग भड़की तो इसे कोई नहीं बुझा पाएगा। और यहीं पर भारत की भूमिका फिर से सामने आती है, एक ऐसा देश जो ना सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है बल्कि संतुलन भी बनाए रख रहा है। अब दुनिया उसे सिर्फ देख नहीं रही बल्कि सुन भी रही है। उसके फैसले, उसके संकेत, उसकी चुप्पी तक सब कुछ मायने रखता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका उसी के हाथ में हो सकती है। लेकिन अभी आखिरी सच बाकी है, क्योंकि जो कुछ भी आपने अब तक देखा, सुना, समझा, उसका निष्कर्ष क्या है? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी टकराव है या फिर एक स्थायी बदलाव? तो सच ये है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। ताकत का संतुलन बदल रहा है, गठबंधन बदल रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात, सोच बदल रही है। अब कोई भी देश किसी एक के दबाव में रहने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी जगह, अपनी ताकत और अपनी पहचान चाहता है। और यही इस पूरे टकराव की असली जड़ है। लेकिन अभी फैसला बाकी है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे क्या दुनिया एक नई शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक बड़े संघर्ष की ओर। और यही वजह है कि आपको अपडेट रहना बेहद जरूरी है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले समझना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दुनिया के इस बदलते खेल की हर सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अगली खबर और भी बड़ी हो सकती है।